नमस्कार। जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूं जितेंद्र दांगी। दोस्तों, आज सितंबर महीने की 1 तारीख है, दिन रविवार है। आज से दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के आखिरी और चौथे महीने की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, आज मौसम पूर्वानुमान में बात होगी बंगाल की खाड़ी में बना मजबूत सिस्टम डिप्रेशन उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए मध्य भारत में पहुंच चुका है। इसके चलते कई राज्यों में बहुत भारी बारिश के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। और जानेंगे मानसून वर्षा और मौसमी सिस्टम की ताज़ा स्थिति के बारे में। आने वाले 24 घंटे में ECMWF मॉडल और GFS मॉडल के अनुसार कहां पर कितनी बारिश होगी, विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जहां पर ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी रोजाना इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, इस समय एक तरफ अरब सागर में बना चक्रवाती तूफान भारत से दूर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में बना मजबूत सिस्टम डिप्रेशन उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए मध्य भारत के नज़दीक पहुंच चुका है। इसके चलते आने वाले दिनों में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। वहीं बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 30 से लेकर 31 अगस्त के बीच पूरे देश में 4% ज़्यादा बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा बारिश दक्षिण भारत में 193% ज़्यादा बारिश हुई है। जैसा कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, रायलसीमा में भारी बारिश हुई है। दोस्तों, इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन में 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक हुई बारिश की बात की जाए तो पूरे देश में सामान्य के मुकाबले 7% ज़्यादा बारिश हुई है। अगर सब डिवीज़न वाइज बात की जाए तो जैसा कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, अरुणाचल प्रदेश में सामान्य के मुकाबले 40% कम बारिश हुई है। जबकि पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु में सामान्य के मुकाबले 60% से ज़्यादा बारिश हुई है। वहीं पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दक्षिणी तटीय कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा लक्षद्वीप समूह में सामान्य के मुकाबले 40% ज़्यादा बारिश हुई है। जबकि देश के बाकी क्षेत्र जैसा कि उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, विदर्भ, तेलंगाना में सामान्य बारिश हुई है। बढ़ते हैं आगे। आप जानते हैं इस समय देश में बने वेदर सिस्टम के बारे में। जैसा कि इस समय अरब सागर का उत्तरी भाग, इसके अलावा पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी तटीय इलाकों से दूर अरब सागर में चक्रवाती तूफान आसना बना हुआ है। ये अब दक्षिण पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए आज दोपहर तक डिप डिप्रेशन के रूप में कमजोर पड़ेगा, जिसके बाद कल तक ओमान के तट के नज़दीक पहुंचने के बाद कमजोर पड़ सकता है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में बना मजबूत सिस्टम डिप्रेशन के रूप में उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश को पार करने के बाद इस समय दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना के पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए अगले 24 घंटे में विदर्भ के पश्चिमी क्षेत्र, तेलंगाना के उत्तरी भाग तक पहुंचेगा और कमजोर पड़ते हुए बेलमार्क लो प्रेशर एरिया सिस्टम के रूप में बदल सकता है। जिसके बाद लगातार उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 2 और 3 सितंबर को ये पश्चिमी मध्य प्रदेश तक पहुंचेगा, जिसके बाद दक्षिण पूर्वी राजस्थान तक 4 सितंबर को पहुंचने की संभावना है। इस मजबूत सिस्टम के अलावा एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। वहीं पाकिस्तान के मध्य उत्तरी भाग पर भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ इस समय लद्दाख, जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग के ऊपर बना हुआ है। वहीं इस समय मानसून ट्रफ की बात की जाए तो जैसा कि अपनी सामान्य पोजीशन से इसका पूर्वी हिस्सा दक्षिण में खिसक चुका है। जैसा कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए डिप्रेशन से होते हुए विदर्भ के नागपुर, अमरावती से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, इसके अलावा भोपाल, गुना जिले से होते हुए राजस्थान के जयपुर से श्रीगंगानगर तक बनी हुई है। अब जानते हैं मौसम पूर्वानुमान को। आने वाले 24 घंटे में ECMWF मॉडल और GFS मॉडल के अनुसार कहां पर कितनी बारिश होगी। सबसे पहले बात करते हैं ECMWF मॉडल के पूर्वानुमान की। जैसा कि दोस्तों, मजबूत सिस्टम के असर से देश के मध्य भारत और दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पश्चिम भारत के मौसम की, जहां पर आने वाले 24 घंटे में पश्चिमी राजस्थान, पंजाब में मौसम साफ बना रहेगा। वहीं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होगी। 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना है। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। उत्तरी क्षेत्र में हल्की बारिश होगी। वहीं हरियाणा की बात की जाए तो जहां पर गुड़गांव, फरीदाबाद के आसपास हल्की बारिश होगी, गरज चमक के साथ बाकी क्षेत्रों में बूंदाबांदी होगी। कई स्थानों पर मौसम साफ बना रहेगा। वहीं राजधानी दिल्ली, चंडीगढ़ में भी बादल बनने, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होने की संभावना है। दिल्ली में शाम तक हल्की बारिश होने की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जहां पर भी कई स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। 24 घंटे के दौरान आगरा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, इसके अलावा मैनपुरी, इटावा, वहीं जालौन से लेकर फर्रुखाबाद,
बदायूं लखीमपुर खीरी तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा सीतापुर महाराजगंज कुशीनगर देवरिया तक गरज चमक के साथ हल्की कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। बाकी क्षेत्रों में बूंदाबांदी होगी। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में हल्की सा मध्यम बारिश होने की संभावना है। 24 घंटे के दौरान डूंगरपुर प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर कोटा बूंदी 12, इसके अलावा करौली भरतपुर दौसा तक गरज चमक के साथ हल्की सा मध्यम बारिश होगी। मध्य भारत के मौसम की बात करते हैं, जहां पर पश्चिमी मध्य प्रदेश विदर्भ में भारी बारिश होने की संभावना है। 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश की बात की जाए तो जहां पर धार बड़वानी इंदौर खंडवा खरगोन बुरहानपुर से लेकर हरदा सीहोर शाजापुर रायसेन, इसके अलावा भोपाल से लेकर नर्मदापुरम बैतूल तक गरज चमक के साथ तेज बारिश, कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। विदर्भ की बात की जाए तो जहां पर अमरावती अकोला वाशिम में भारी बारिश होगी, वहीं यवतमाल इसके अलावा बुल्ढाना में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। नागपुर चंद्रपुर में भी मध्यम से तेज बारिश होगी, कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश होगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कांकेर बस्तर सुकमा में तेज बारिश होगी। पश्चिम भारत के मौसम की बात करते हैं, जहां पर मराठवाड़ा में बहुत भारी बारिश होगी। 24 घंटे के दौरान सोलापुर उस्मानाबाद बीड़ लातूर परवानी से लेकर जालना तक बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि मध्य महाराष्ट्र में बूंदाबांदी, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी। दक्षिणी कोंकण गोवा में तेज बारिश होगी, जबकि गुजरात सौराष्ट्र कच्छ में बादल छाए रहने, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की स्थिति बन सकती है। पूर्वी भारत की बात की जाए तो जहां पर 24 घंटे में बिहार के उत्तरी तराई वाले क्षेत्र, झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में हल्की बारिश होगी। जबकि बिहार के दक्षिणी क्षेत्र, झारखंड के उत्तरी क्षेत्र में मौसम साफ रहेगा, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होगी। वहीं उड़ीसा के तटीय इलाके, इसके अलावा पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है कुछ स्थानों पर। उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम में भी तेज बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्य में मध्यम से तेज बारिश होगी। असम मेघालय में कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की भी संभावना है। वहीं दक्षिण भारत की बात की जाए तो 24 घंटे के दौरान कर्नाटक के उत्तर पूर्वी क्षेत्र गुलबर्ग बीदर यादगिरी बीजापुर, इसके अलावा तेलंगाना के मध्य पूर्वी क्षेत्र, इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र नालगोंडा हैदराबाद से लेकर मेदक रंगारेड्डी निजामाबाद में बहुत भारी बारिश होगी, जहां पर लगभग 200 मिलीमीटर से लेकर 300 मिलीमीटर की अत्यंत भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। वहीं उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश रायलसीमा के उत्तरी क्षेत्र, तटीय कर्नाटक केरल में भी तेज बारिश होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी भारी बारिश होगी। अब जानते हैं जीएफएस मॉडल के अनुसार कहां पर कितनी बारिश होगी। ईसीएमडब्ल्यूएफ मॉडल और जीएफएस मॉडल के पूर्वानुमान में कितना अंतर है। उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो जीएफएस मॉडल के अनुसार पंजाब हरियाणा दिल्ली चंडीगढ़ से लेकर राजस्थान के लगभग मध्य उत्तरी क्षेत्र ज़्यादातर इलाकों में मौसम साफ बना रहेगा। जबकि ईसीएमडब्ल्यूएफ मॉडल के अनुसार राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में अच्छी बारिश का पूर्वानुमान था। जीएफएस मॉडल के अनुसार सिर्फ उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र में हल्की बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होगी। पूर्वी भारत की बात की जाए तो ईसीएमडब्ल्यूएफ मॉडल के अनुसार ही पूर्वानुमान था, वैसा ही पूर्वानुमान है। मध्य भारत की बात की जाए तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में सिर्फ मध्यम से तेज बारिश होगी। जबकि कर्नाटक के उत्तर पूर्वी क्षेत्र तेलंगाना महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, यह था आने वाले 24 घंटे के लिए मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।